आज हम भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि भागवत धर्म, इस धर्म का विकास मौर्योत्तर काल में हुआ, यानी मौर्य वंश के बाद में हुआ। और इस धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमको उपनिषद से मिलती है। हम ये जानेंगे कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। और वासुदेव कृष्ण देखेंगे हम कि वृषणीय वंशीय यादव कुल के नेता थे। वृषणीय वंशीय यादव कुल के ये नेता थे। और इनका जन्म सूरसेन महाजनपद के मथुरा में हुआ था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। अगला हम देखेंगे कि भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख देखा जाए तो कहाँ पर मिलेगा? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख हमें छंदोग्य उपनिषद मिलता है, जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि 4वीं शताब्दी में लिखी गई है, इसमें भगवान कृष्ण को भक्ति पूजा के रूप में दिखाया गया है। यानी कि भक्ति पूजा के रूप में भगवान कृष्ण का उल्लेख जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलती है। पाणिनि का ये एक ग्रंथ है। हम देखेंगे वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक, वासुदेव कृष्ण के जो भक्त हैं यानी उपासक हैं, उनको भागवत कहा गया है। और छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। यानी कि भगवान कृष्ण किसके शिष्य थे? घोर अंगिरस के शिष्य थे। और इनकी माता का नाम देवकी था। हम देखेंगे बाद में कृष्ण को यानी भगवान कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार मान लिया गया और इन्हें नारायण से जोड़ दिया गया। यानी कि कृष्ण यानी कि नारायण मान लिया गया, कृष्ण को ही नारायण माना गया। नारायण के उपासक को हम 5 रात्रिक कहते हैं। नारायण के उपासक जो होते हैं उन्हें 5 रात्रिक बोलते हैं। और भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। और भागवत धर्म का सिद्धांत हम देखेंगे, भागवत धर्म का जो सिद्धांत है ये जो है भागवत गीता में लिखा गया है। यानी कि भागवत धर्म का सिद्धांत भागवत गीता में निहित है। यहीं से भागवत धर्म का सिद्धांत लिया गया है। अब आगे देखेंगे वासुदेव कृष्ण संप्रदाय, यानी कि वासुदेव कृष्ण का जो संप्रदाय है वो सांख्य योग से संबंधित है। सांख्य योग एक दर्शन है, इसी से संबंधित वासुदेव कृष्ण संप्रदाय है। आगे हम देखेंगे एक युक्ति है, सूर्य ने यम से, यम ने हरि से कहा, इस प्रकार का कथन विष्णु पुराण में मिलता है। यानी कि सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, इस प्रकार का कथन, इस प्रकार की उक्ति हमें विष्णु पुराण में प्राप्त होती है। अवतारवाद का सिद्धांत हमने भागवत गीता से लिया गया है। यानी अवतारवाद का जो सिद्धांत है भागवत गीता में दिया गया है। आगे देखेंगे कि विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 थी। विष्णु के अधिकतम अवतार की संख्या 24 थी, जबकि मत्स्य पुराण में 10 अवतार की चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण में 10 अवतार दिए गए हैं, जिसमें देखेंगे पहला मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ये जो हैं विष्णु के 10 अवतार हैं। आगे हम देखेंगे वराह अवतार जो है सबसे अधिक लोकप्रिय था। गुप्त काल में देखेंगे वराह की प्रतिमा जो है सबसे अधिक लोकप्रिय रही। यानी कि ये जो अवतार हैं 10, इसमें सबसे अधिक फेमस, सबसे अधिक प्रसिद्ध
सबसे अधिक लोकप्रिय वराह अवतार की प्रतिमा है, यानी वराह अवतार है। हम देखें कि वराह अवतार की जो चर्चा है ये ऋग्वेद में भी मिलती है। और भगवान विष्णु की चतुर्भुज पूजा यानी चतुर्भुज पूजा यानी 4 भुजाओं की जो पूजा है ये विष्णु संहिता में दिया गया है। हम आगे देखेंगे दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक को अलवार कहा गया। भागवत धर्म के दक्षिण भारत में जो उपासक हैं उनको अलवार कहा गया। और वैष्णव धर्म का दक्षिण में गढ़ देखेंगे, वैष्णव धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार कहाँ पर हुआ दक्षिण भारत में, तो तमिल प्रदेश में हुआ। वर्तमान जो तमिलनाडु है उस राज्य में हुआ। अगला हम देखेंगे प्रमुख अलवार संत कौन कौन है, तिरुमंगई, पेरिय अलवार, नामा अलवार, स्त्री संत अंडाल, ये एकमात्र वैष्णव स्त्री संत हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, स्त्री संत अंडाल। और देखेंगे हम कि अलवार संतों की कुल संख्या 12 थी, अलवार संत की संख्या 12 थी। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय जो थे तिरुमंगई थे। इसके आगे हम देखेंगे नारायण का प्रथम उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण मिलता है। और मेगास्थनीज, कर्टियस और स्ट्रेबो ये जो हैं यूनानी लेखक हैं और इन्होंने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है, यानी यूनानियों ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। हम आगे देखेंगे इंडो यूनानी राजा एंटियालकिडास का एक राजदूत था जिसका नाम है हेलियोडोरस। उसने वेश नगर यानी कि जो विदिशा है, विदिशा के पास में वेश नगर है, वेश नगर के पास एक गरुड़ स्तंभ बनाया और वो भागवत धर्म से संबंधित था। और इस गरुड़ स्तंभ में वासुदेव को देव देवस कहा गया, यानी देवताओं के देवता कहा गया। वासुदेव को देवताओं का देवता कहा गया और हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। यानी कि जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस है ये वैष्णव धर्म को अपना चुका था, यानी कि भागवत धर्म को ये अपना चुका था। इसने अपने आप को हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत कहा है। और ये जो है ये जो गरुड़ स्तंभ है 110 ईस्वी का है। और ये जो राजदूत है हेलियोडोरस मगध के एक राजा थे जिनका नाम है भागभद्र। ये शुंग राजा थे। भागभद्र के दरबार में ये आया था। ये आया मीन्स हेलियोडोरस जो है शुंग राजा भागभद्र के राज दरबार में आया था। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज विष्णु का एक बहुत बड़ा उपासक था और ये विष्णु को हृषिकेश के नाम से संबोधित किया करता था, माने विष्णु को हृषिकेश कहा करता था। कौन? मिहिर भोज किस वंश का था? प्रतिहार वंश का था। यानी कि प्रतिहार नरेश भी विष्णु भक्त थे। आगम ने केरल का संत कुलशेखर विष्णु का भक्त था। इसके बाद देखेंगे भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दिया गया है। यानी भागवत धर्म में मोक्ष प्राप्त करना है तो नवधा भक्ति करना पड़ेगा। इसके बाद में अंकोर वाट का मंदिर जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से संबंधित है और ये कंबोडिया में है। कंबोडिया को पहले हम कंबोज के नाम से जानते थे और कंबोडिया के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। और अंकोर वाट का जो मंदिर है वैष्णव धर्म से संबंधित है और यहाँ पर भगवान विष्णु की जो मूर्ति लगी हुई है इस मंदिर में वो 10.5 फीट की है। आगे हम देखेंगे कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत का प्रस्थान त्रय कहा गया है। यानी प्रस्थान त्रय में हम देखेंगे कि भागवत गीता का भी स्थान आता है। उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में
उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य, ये जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में है। और यहाँ पर 60,000 मुनियों का निवास स्थान माना गया है। यानी कि जो नैमिषारण्य है यहाँ पर 60,000 मुनि रहा करते थे। और याद रखेंगे नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जिला में सीतापुर जिला में है। अब देखेंगे प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में एक रथ यात्रा निकलती है और उस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण और उनके भाई बलराम को हलधर भी कहा गया है, हलधर, भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। यानी जो रथ यात्रा निकाली जाती है उसमें भगवान कृष्ण यानी जगन्नाथ और बलराम और सुभद्रा की अलग अलग रथें होती है। हम देखेंगे भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उसमें कुल 6 तिल्ली हैं। हम आगे देखेंगे भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख तो उपनिषद मिलता है। तो किस उपनिषद में? तो श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जबकि भक्ति का देखेंगे हम कि विस्तृत उल्लेख सर्वप्रथम हमें भागवत गीता में मिलता है। अगर भक्ति का विस्तृत उल्लेख हम देखेंगे तो भागवत गीता मिलेगा, जबकि सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख हमें श्वेताश्वर उपनिषद मिलेगा। लेकिन विस्तृत रूप से यानी कि बड़ी रोचक रूप से हमें भागवत गीता में भक्ति का उल्लेख मिलता है। हम आगे देखेंगे कुछ संप्रदाय और उसके मत और उसके आचार्य यानी संस्थापक और समय। हम देखेंगे माने विष्णु से संबंधित यानी भागवत धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख संप्रदाय को देखेंगे। तो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक, वैष्णव संप्रदाय देखेंगे, इसका जो मत है विशिष्टाद्वैत है और इसके जो संस्थापक हैं रामानुजाचार्य हैं और इनका जो समय है 12वीं शताब्दी का है। और इन्होंने एक किताब भी लिखी, एक ग्रंथ भी लिखी जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र। आगे हम देखेंगे ब्रह्म संप्रदाय जो है इसका मत द्वैतवाद है और इसके आचार्य यानी इसके संस्थापक माधव जी हैं। माधव जी को हम अनंत तीर्थ के नाम से भी जानते हैं और इनका समय 13वीं शताब्दी का है। आगे हम देखेंगे रुद्र संप्रदाय। ये रुद्र संप्रदाय है, इसका मत शुद्धाद्वैत है और इस मत के संस्थापक विष्णु स्वामी हैं, जिन्हें हम वल्लभाचार्य के नाम से भी जानते हैं और इनका समय 13वीं शताब्दी का है। आगे हम देखेंगे सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय का मत द्वैताद्वैत है और इस मत के संस्थापक यानी कि सनक संप्रदाय या द्वैताद्वैत मत के संस्थापक निम्बार्क हैं और इनका समय 13वीं शताब्दी का है। आगे हम देखेंगे बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो हैं नामदेव हैं, जबकि परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास हैं और रामदास ने एक ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है दासबोध। राम भक्त संप्रदाय, ये जो राम भक्त संप्रदाय है इसके संस्थापक रामानंद जी हैं और इन्होंने एक ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है अध्यात्म रामायण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू साथियों।